सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं, फिर इनके सवालों को बारी बारी से लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर पेस्ट है, एक पेस्ट नहीं है, जिसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000 रुपीज, यानी कोई आर्टिकल है जिस पर 40,000 रुपीज यानी 40,000 रुपए का प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट है। ठीक है, सवाल आगे क्या कह रहा है, होल सेलर इन उत्तर प्रदेश बाई द आर्टिकल ऑन मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। यानी उत्तर प्रदेश का कोई होलसेलर है जिसने गुजराती मैन्युफैक्चरर से 10% डिस्काउंट के साथ उस आर्टिकल्स को खरीदा हुआ है। प्रिंटेड प्राइस से 10% के डिस्काउंट के साथ उसी आर्टिकल्स को खरीदा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द होलसेलर सेल द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। और होलसेलर ने उसी आर्टिकल्स को हिमाचल में 5% से बढ़ाकर बेच दिया हुआ है। ठीक है, यानी 5% क्या लिया है, फायदा लिया है, प्रिंटेड प्राइस का 5% बढ़ाकर बेच दिया है। ठीक है, चलिए, इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 18%, फाइंड द, यानी आप देखिए जीएसटी जो रेट है आर्टिकल्स पर वो 18% का जीएसटी लगने वाला है। तो सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल ये कह रहा है कि द अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल्स। ठीक है, होलसेलर ने जीएसटी विथ जीएसटी सहित कितना अमाउंट पे किया है आर्टिकल को खरीदने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस क्या है आर्टिकल्स का, 40,000 रुपीज है। कितना है, 40,000 रुपीज। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल्स ऑन ऑफ गुजरात एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस। ठीक, होलसेलर बाय इट, होलसेलर ने कितने का खरीदा है, ये यहाँ लिख लेते हैं, होलसेलर बाइज इट, यानी आर्टिकल्स यहाँ पर है एट अ 10% डिस्काउंट। क्या खरीदा, 10% डिस्काउंट। तो देखिए अब आर्टिकल्स कितने का पड़ेगा होलसेलर को, देखिए प्रिंटेड प्राइस है कितना, 40,000 रुपीज माइनस, ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 40,000 से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 40,000 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, यानी जो आर्टिकल जो पड़ा है होलसेलर को वो कितने का पड़ा है, वो पड़ा है 36,000 रुपीज का। कितने का पड़ा है, 36,000 रुपीज का। ठीक है, यानी 36,000 रुपये का होलसेलर को पड़ा है रेट। ठीक है, अब चलिए इस पर होलसेलर ने क्या किया, 80% का डिस्काउंट भी तो उसको देना है। ठीक है, तो होलसेलर पे 18% जीएसटी देना है। ठीक है, 18% जीएसटी पेड आल्सो। ठीक है, अब देखिए 36,000 पर क्या करना है, 36,000 पर हमें 18% का डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, यानी सॉरी डिस्काउंट क्या देना है, मतलब जीएसटी भी देना है, 18% का जीएसटी भी देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं और 36,000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं हम, तो 36,000। ठीक है, प्लस अब 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 36 जीरो यहाँ 18 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 8 6 जा 48, करिया है 4 और 8 3 जा आपका जो 24 और ये 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 8 8 से 14 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो होलसेलर जो जीएसटी पे करेगा वो कितना पे करेगा, 6,480 रुपीज। ठीक है, इतना वो जीएसटी पे करेगा। अब इसी को उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, 36,000 में 6
₹6,480 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 08 और 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 3 2 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो टोटल अमाउंट पे करना है होलसेलर को आर्टिकल्स के लिए 42,480 पे करना है किसको, होलसेलर होलसेलर को 42,480 रुपया टोटल अमाउंट पे करना आर्टिकल्स को खरीदने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये जो है आपका यही क्या कहलाएगा, आपका इनपुट जीएसटी। ये क्या है आपका इनपुट जीएसटी, इसको चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। इसका आगे काम आने वाला है। चलिए हो गया। अब चलिए अब थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, हम छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह की कमी होने की वजह से इसको थोड़ा छोटा करके साइड में यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको रब कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि द अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल्स। अब रिटेलर ने आर्टिकल्स के लिए कितना अमाउंट पे किया है विद जीएसटी, जीएसटी सही, ठीक है। ये पहला सवाल था आपका, ये क्या था, पहला सवाल था। चलिए दूसरा लगाते हैं हम। अब देखिए होलसेलर को क्या जो होलसेलर है, होलसेलर ने रिटेलर को 5% का फायदा रख के बेचा, यानी 5% ज्यादा बताया है, प्रिंटेड प्राइस से ज्यादा बताया, ठीक है। तो चलिए रिटेलर पे द अमाउंट ऑफ अंडर रिटेलर पे फॉर द आर्टिकल। तो रिटेलर को कितने का पड़ेगा, रिटेलर पे द होलसेलर सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर, ठीक है। होलसेलर सेलिंग प्राइस कितने का है, होलसेलर ने कितने का सेल किया है, देखिए सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर टू द, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए वरना कंफ्यूजन, टू रिटेलर, ठीक है। रिटेलर को ही बेच रहा है, रिटेलर, ठीक है। अब देखिए टोटल जो आपका है कितने का है, जो सामान है कितने का है आपका है 42,000, यानी सॉरी 40,000 रुपीज का सामान है, ठीक है। 40,000 रुपीज का आर्टिकल्स है, ठीक है। 40,000 रुपीज का आर्टिकल हो गया और प्लस 5% इस पे क्या बढ़ा के बताया है, ठीक है। तो 40,000, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, बचेगा क्या 40,000, ठीक है। प्लस में और यहाँ हो जाएगा 2,000 और बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी 42,000 रुपीज का टोटल जो आर्टिकल्स रहेगा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स विथ 5% के साथ, ठीक है। कितना आएगा आपका 42,000, ठीक है। अभी इस पे रेट ऑफ जीएसटी भी पे करना है, ठीक है। तो आल्सो एंड पेड जीएसटी कितना 18% का जीएसटी भी पे करना है, ठीक है। तो देखिए 42,000 तो रहेगा ही, 42,000 रहेगा ही, प्लस इस पर क्या 80% का जीएसटी भी हमें पे करना है, 18% का। तो 42,000, ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, तो चलिए 42,000 प्लस अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, ठीक है। यहाँ पर 420 में 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 18 हो जाएगा 36, कैरी आया 3 और ये 75 हो जाएगा, ठीक है। यह कितना आएगा आपका 7,560 रुपीज, ठीक है। अब यही क्या है आपका ये क्या है आपका आउटपुट जीएसटी है, इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट जीएसटी को समझ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना है 7,560 रुपीज क्या है यहाँ पर आउटपुट जीएसटी है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, हो गया। वेन टोटल जो अमाउंट पे करेगा रिटेलर विथ जीएसटी, जीएसटी सहित जो अमाउंट पे करेगा वो कितना करेगा
तो यहाँ पर लिख रहे थे 42,000 और 7,560 रुपीज़। 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना पे करना पड़ेगा उसको? 49,560 रुपीज़। ठीक है, यानी कितना पे करना पड़ेगा? रुपीज़ 49,560 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा रिटेलर को आर्टिकल्स को खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कर रहा है सवाल, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको भी थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो बस इसको यही हमें करना है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं तीसरा वाला। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जीएसटी पेड बाय होलसेलर, होलसेलर। ठीक है, होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, टू द गवर्नमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं हम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। ठीक है भाई, होलसेलर ने कितना अमाउंट पे किया है, आउटपुट में से अगर हम इनपुट को हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि होलसेलर ने कितना अमाउंट पे किया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं गवर्नमेंट को कितना पे किया। तो आउटपुट जीएसटी क्या था, 7,560 रुपीज माइनस इसमें घटा देंगे हम, क्या घटाएंगे आपका ये इनपुट जीएसटी। ठीक है, 6,480 रुपीज क्या करेंगे हम, घटा देंगे। ठीक है, जीरो में से जीरो निकाल देंगे, 60 में से 8 गया आपका 8 बचा। ठीक है, 4 में से 4 गया 0 बचा, और 7 में से 6 गया 1 बचा। यानी ओवरऑल रिटेलर को 1,080 रुपये और पे करना पड़ेगा, यानी जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसमें से 1,080 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का जो जीएसटी था उसने पहले ही दे दिया था, किसको, होलसेलर ने दे दिया था पहले ही। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यही जो हमारे पास आउटपुट जीएसटी होता है वही सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो है 7,560 रुपीज। ठीक है, ओवरऑल इतना ही गवर्नमेंट आउटपुट जीएसटी रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।